तो हाँ भाई लोग, कैसे हो सारे? आई होप सब अच्छा ही कर रहे होगे, अपने घर वालों का ध्यान रख रहे होगे एंड ट्रेडिंग में भी फाड़ ही रहे होगे। तो मार्केट में दो तरह की परफॉर्मेंस होती हैं, एक सीएफडी एंड एक फ्यूचर्स। एंड मैंने ओवर द यूट्यूब बहुत सारी वीडियोस देखी, लेकिन मुझे किसी में भी एक एक्चुअल अच्छा इन डेप्थ रिव्यू नहीं मिला दोनों परफॉर्मेंस का। और जो मिला भी, उन्होंने थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। आई होप ही माइट करेक्ट, बट अंटिल देन आपके लिए मैंने एक बढ़िया सा रिव्यू बनाया, आप उसको एंजॉय करना। एंड मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल वैलिड होगा, इररिलेवेंट तो कहीं से नहीं होगा। एंड आई होप ये वीडियो आपको पूरी हो फ्यूचर्स को समझने के लिए। एंड चलो लेट्स स्टार्ट। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ा और सबसे मेजर डिफरेंस यही आ जाता है कि आप सीएफडी प्लेटफॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट पर डिफरेंसेस ट्रेड करते हैं, जो कि आप ब्रोकर के साथ कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आप बोथ बाय एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट के बीच के प्राइस को स्पेकुलेट करके उसका अंदाजा लगा के ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप फ्यूचर प्लेटफॉर्म में एक्सचेंज लिस्टेड कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करते हैं, लाइक नैस्डैक, डाउ जोन्स। मोस्टली इंस्ट्रूमेंट जो सीएफडी में नॉर्मल जनता ट्रेड करती है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, वो है मोस्टली फॉरेक्स पेयर्स, कमोडिटीज एंड स्लाइटली इंडेसेस एंड क्रिप्टो। वहीं फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स में मेजरली इंडेसेस यानी नैस्डैक, डाउ जोन्स या फिर क्रिप्टो इंडेसेस को ट्रेड करा जाता है। कमोडिटीज को भी फ्यूचर्स में ट्रेड करा जाता है, लाइक क्रूड ऑयल एंड गोल्ड। नाउ एज पर द रेगुलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, मोस्टली जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो किसी भी लाइसेंस एक्सचेंज यानी कि सीएमई, यूरेक्स या फिर कॉमेक्स से ऑथराइज होते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड जो सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ब्रोकर किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होता है, उन लोगों पे सिर्फ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। यानी मैनिपुलेशन कुल मिला के सीएफडी प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी ज्यादा होती है। सीएफडी प्लेटफॉर्म्स में मेजरली MT4, MT5, सी ट्रेडर एंड अदर सिमिलर प्लेटफॉर्म्स ट्रेड होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। जबकि ऑन द अदर हैंड इन फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स डेटा थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है एंड डेटा थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो इन फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स वी यूज स्ट्रैटोवेट, निंजा ट्रेडर, रिदमिक ट्रेडर या फिर वॉल्यूमेट्रिक ट्रेडिंग। ये सारे प्लेटफॉर्म फ्यूचर फर्म्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन एंड लिक्विडिटी, आपको भी पता है अगर आपको वेराइटी के ऊपर जाना है तो आप सीएफडी फर्म चूज कर सकते हैं। एल्स अगर आपको एक ऐसी जगह जाना है जहाँ मैनिपुलेशन स्लाइटली लो हो एंड आपके पेयर ज़्यादा ना हो, आपकी वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो, देन आप फ्यूचर प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट इन द फीस। अब कॉस्ट इन द फीस बताने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ चैलेंजेस बताना चाहूँगा, बोथ सीएफडी एंड फ्यूचर प्लेटफॉर्म में होते हैं। सीएफडी प्लेटफॉर्म में मेजरली 3 या 4 टाइप्स ऑफ चैलेंजेस होते हैं, दैट इज इंस्टेंट अकाउंट, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड कहीं कहीं तो आपको इंस्टेंट माइक्रो भी देखने मिल जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म में वैरायटी होती है। 1 स्टेप यहाँ का मेजरली बड़ा कंपोनेंट है, जहाँ पे आपको पहले स्टेप में ही चैलेंज पास करना होता है एंड देन आपको एक्टिवेशन फीस देके अपना चैलेंज को लाइव करना होता है। अब ये एक्टिवेशन फीस क्या है, चैलेंज कितने का, ये सब आपको वीडियो में लेटर ऑन पता चलेगा। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फ्यूचर प्लेटफॉर्म में प्रॉफिट स्प्लिट किस टाइप का होता है। सीएफडी प्लेटफॉर्म्स में आपने देखा है मोस्टली आपको 80+20 का स्प्लिट मिलता है, जिसमें 80% आप ट्रेडर्स का एंड 20% ऑफ द फर्म का होता है। लेकिन फ्यूचर प्लेटफॉर्म इज स्लाइटली डिफरेंट। अगर फ्यूचर्स में भी हम बात करें तो मोस्टली 3 या 4 टाइप्स की प्लेटफॉर्म होती है। जैसे मैं आज आपको इस वीडियो में 3 तरह की अलग अलग प्लेटफॉर्म, फ्यूचर प्लेटफॉर्म एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि एपेक्स $25,000 तक 100% का स्प्लिट देती है एंड ऑन द अदर हैंड फंडिंग भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए, वो भी आपको 90% ऑफ द प्रॉफिट स्प्लिट देता है। लेकिन मैं एक और प्लेटफॉर्म के बारे में बात करना चाहूँगा, फंडा प्रो फ्यूचर्स। फंडा प्रो का नाम आपने सीएफडी में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन फंडा प्रो फ्यूचर्स में भी डील करता है। फंडा प्रो के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वो आफ्टर 15 डेज रेगुलर पे आउट देते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड एपेक्स जैसी प्लेटफॉर्म जो कि 8 दिनों में आपका पे आउट देते हैं, जिससे आप महीने में ऑलमोस्ट 3 पे आउट तक निकाल सकते हैं रियलिस्टिकली। एंड वहीं दूसरी तरफ फंडिंग टिक्स एवरी 5 डेज आपको पे आउट का फ्रीक्वेंसी रखती है। इन सब के बारे में डिटेल में मैं वीडियो में लेट में बात करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले ट्रेडिंग आवर्स बता देता हूँ कि क्या ट्रेडिंग आवर्स रिक्वायर्ड है। सीएफडी प्लेटफॉर्म्स में मोस्टली आप देखोगे कि जितने भी फॉरेक्स एंड कमोडिटी पेयर्स होते हैं वो मोस्टली 24/5 खुले रहते हैं। टू बी एग्जैक्ट रियलिस्टिकली 23/5, क्योंकि 1 घंटे मार्केट बंद भी रहता है। 23/5 पेयर्स खुले रहते हैं, ओपन रहते हैं ट्रेड करने के लिए। एंड जो हमारे क्रिप्टोज होते हैं सीएफडी प्लेटफॉर्म में वो 24/7 ओपन रहते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर मैं फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो जो भी इंडेसेस या इंस्ट्रूमेंट उस पर ट्रेड होते हैं वो मोस्टली एक्सचेंज, जब तक एक्सचेंजेस ओपन रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडर की बात कर लेते हैं कि किस ट्रेडर के लिए सीएफडी प्लेटफॉर्म अच्छा है, किस ट्रेडर के लिए फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स। सीएफडी प्लेटफॉर्म में क्या होता है, आप जो ट्रेड्स होती हैं वो ओवरनाइट भी होल्ड कर सकते हैं एंड कुछ प्लेटफॉर्म्स में ओवर द वीकेंड भी आप होल्ड कर सकते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स में
मोस्टली फ्यूचर प्रॉफिट्स में 90% ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट्स में यही होता है कि जो आप अपनी ट्रेड्स होती है वो ओवर द डे भी होल्ड नहीं कर सकते, ओवर द वीकेंड क्या करोगे आप। देन इसका ये मतलब है अगर आपको एक ही दिन में ट्रेड करना है एंड यू वांट टू बी कॉल्ड अ डे ट्रेडर, देन आपको एक ही दिन में ट्रेड ओपन करके एक ही दिन में उस ट्रेड को क्लोज करना है एज बिफोर द मार्केट क्लोजेस। इसका ये मतलब है स्कैल्पर्स या डे ट्रेडर जो एक दिन में ही अपने ट्रेड क्लोज करते हैं उन लोगों के लिए फ्यूचर प्रॉफिट्स ज़्यादा सूट कर सकते हैं। एंड जो CFD प्रॉफिट्स ट्रेड करते हैं मोस्टली वो पेशेंस में लैक करते हैं, तो उनके लिए CFD प्रॉफिट्स ही ज़्यादा बेटर देखने आ सकती हैं। तो लॉट्स की बात करूंगा मैं। आप जैसा कि आपने देखा होगा CFD प्रॉफिट्स में मेजरली फॉरेक्स में 3 ही तरह के लॉट होते हैं, जो कि मैंने और भी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको कितना टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आप जाके वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मैं फ्यूचर्स की बात करता हूँ। फ्यूचर्स में मोस्टली 2 ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक होता है मिनी, एक होता है माइक्रो। अगर आप स्कैल्पर हैं तो मोस्टली आप मिनीज ही ट्रेड करेंगे। अब टिक क्या होता है मैं वो भी आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। जैसे हम फॉरेक्स में पिप काउंट करते हैं पॉइंट्स इन परसेंटेज, वैसे ही हम फ्यूचर्स में जो पॉइंट्स का डिफरेंस होता है उसको टिक्स कहलाते हैं। तो यही है CFD एंड फ्यूचर्स के कुछ मिनी रूल्स। अब मैं थोड़े बड़े रूल्स पे भी आऊँगा जब मैं एक एक करके ईच ऑफ द प्रॉफिट्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट्स जो मैंने आज ली हैं उनको एक्सप्लेन कराया एंड तब बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको विड्रॉल बताता हूँ कि कैसे आप ट्रेड करके विड्रॉल ले सकते हो। मोस्टली CFD प्रॉफिट्स में आपको क्रिप्टो राइस में विड्रॉल मिल जाता है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर्स में विड्रॉल लेना है आपके बैंक अकाउंट यानी स्विफ्ट मेथड से ही मिलेगा। मेरा बैंक अकाउंट HDFC में है, तो अगर मुझे बाहर से पैसा आना होता है स्विफ्ट मेथड के थ्रू तो मैं उनको पहले ही बता देता हूँ, पहले ही रिकॉल कर देता हूँ, या वो मुझसे पहले ही पूछ लेते हैं कि सर आपका ये पैसा आया है बाहर से, ये किस पर्पज़ से आया है। तो मैं उसको एज अ फ्रीलांसिंग दिखा सकता हूँ। अगर मेरा 50,000 से नीचे पैसा आया तो मैं फ्रीलांसिंग दिखा देता हूँ, एंड अगर 50,000 से पैसा ऊपर आया तो उसको एज अ बिजनेस का कोई कुछ भी, या आप अपने CA से कंफर्म कर लेना, बिजनेस का कुछ भी दिखा के आप इजीली उस पर वो कर सकते हो। और टैक्स को एंड ऑफ द जो आपका ईयर आएगा वो आपको आपके इनकम स्लैब पे ही देना है। तो हम ज़्यादा बिल्कुल इन डेप्थ इतना भी नहीं जाएंगे कि टैक्स कैसे भरना है, वो किसी और वीडियो के लिए मैं छोड़ता हूँ। बाकी मैं अब आपको 3 प्रॉफिट्स के बारे में बताने वाला हूँ एंड उनमें अकाउंट कैसे बाई करना है एंड उनका विड्रॉल कैसे लेना है एंड मेजर जो उनके रूल्स है। क्योंकि अगर मैं ये 3 टाइप्स ऑफ मेरे हिसाब से डिफरेंट प्रॉफिट्स बता देता हूँ तो आपको मेजरली आपका फ्यूचर्स प्रॉफिट का एरिया कवर हो जाएगा एंड देन आप अच्छे से समझ सकते हो कि फ्यूचर्स होता क्या है। एंड मैं इन तीनों प्रॉफिट्स में ही आपको ड्रॉडाउन, PNL रूल क्या होता है, कंसिस्टेंसी रूल क्या होता है फ्यूचर प्रॉफिट्स में, एंड अदर रूल्स क्या होते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को पूरा ही देखना, बीच में से काटना मत। पहले मैं आपको एपेक्स के बारे में बताऊंगा, देन मैं आपको फंडिंग टिक्स के बारे में बताऊंगा, एंड देन मैं आपको फंड प्रो फ्यूचर्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको किस में ट्रेड करना है एंड कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सा कितने प्राइस का आता है, कैसे किस से आपको कैसा विड्रॉल लेना है। एंड मैं आपको हाउ टू बाय अ चैलेंज भी करके दिखाऊंगा एंड ट्राई टू गेट कनेक्ट भी करके दिखाऊंगा। एंड मुझसे क्या वो ट्राई टू गेट कनेक्ट करने के बाद एक गलती हुई थी जिसकी वजह से मैंने एपेक्स के लाइव PAs अपने बिल्कुल नादानी में लूज कर दिए थे। मैं आपको वो भी बताऊंगा तो ताकि वो आप ना करें। सो लेट्स हॉप ऑन द स्क्रीन, मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये आ गया हूँ मैं अपनी स्क्रीन पे एंड अब मैं आपको एपेक्स फंडेड प्रो फ्यूचर्स एंड फंडिंग टिक्स साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा दूंगा। एक बार इनका ड्रॉडाउन, इनकी कंसिस्टेंसी, इनका PNL रूल ऊपर आपको बता दूंगा, इनका एक बार डैशबोर्ड दिखा दूंगा। उसके बाद फंडिंग टिक्स का जो आपका अकाउंट है वो आपको बाई करके बता दूंगा। एंड ट्रेडोवेट में मैंने क्या गलती करी थी पिछली बार जिससे मैंने अपने एपेक्स के 3 लाइव P अकाउंट्स को खो दिया था, मैं आपको एक बार वो भी ओवरव्यू दे दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये एपेक्स की वेबसाइट है एंड अभी इसमें 80% ऑफ चल रहा है। मोस्टली 80% ऑफ ही चलता है एंड साल में कुछ टाइम्स ही 90% ऑफ आता है। एंड ये 3 प्लेटफॉर्म्स देते हैं जिन पे आप ट्रेड कर पाओ, दैट इज वेल्थ चार्ट, रिदमिक एंड ट्रेडोवेट। जैसे कि आप देख रहे हो सबसे पहले वेल्थ चार्ट थोड़ा चीपर होता है एंड देन रिदमिक आता है एंड देन थोड़ा ट्रेडोवेट आता है। ट्रेडोवेट बेस्ट होता है, तो हल्का सा $10 का सब में फ़र्क है मोस्टली आपको देखने मिलेगा। टाइप्स ऑफ अकाउंट इसमें क्या होते हैं, 2 टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, एक नॉर्मल एक फुल अकाउंट होता है, एक स्टार्टिंग अकाउंट होता है। स्टार्टिंग होता है उसमें जो ड्रॉडाउन होता है वो ट्रेडिंग नहीं होता है, वरना एज जो बाकी अकाउंट होता है उसमें जो ड्रॉडाउन होता है वो ट्रेलिंग होता है। ट्रेलिंग होता है स्टार्टिंग ड्रॉडाउन, इनमें फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अकाउंट साइजेस एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। 25K, 50K, 100K, 150K, 250K एंड 300K का इसमें अकाउंट साइज होता है जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाले होते हैं। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में 50K में आप देखोगे आप 10 मिनीज एक बार में ट्रेड कर सकते हो, यानी 100 माइक्रोस। 3,000 का आपका प्रॉफिट टारगेट है, 2,500 का आपका ड्रॉडाउन है एंड सब चीज़ों में कंपैटिबल है। NinjaTrader का आपका प्लेटफॉर्म भी इंक्लूडेड आएगा। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर मैं फंडिंग टिक्स में जाऊँ
तो फंडिंग टिक्स में 1 करके एक अकाउंट है, प्रो प्लस करके एक अकाउंट है, जीरो अकाउंट है। जीरो अकाउंट यानी मोस्टली इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ही हो जाता है, इंस्टेंट फंडेड फ्यूचर्स अकाउंट जिसको भी हम कह सकते हैं। प्रो अकाउंट भी आता है इसमें, जिसमें हम 2500 के आपको प्रॉफिट टारगेट एंड $2,000 आपको आपका ड्रॉडाउन देखने मिल जाएगा। वन अकाउंट भी है, लेकिन उस पर ना जाके हम ये मैं आपको 50K का बता रहा था, एंड वन अकाउंट भी है। एंड अब मैं आपको फंडेड प्रो फ्यूचर्स का बताऊंगा। यही 4 अपने अकाउंट्स हैं जिसमें आप देखोगे $79 पर मंथ से वो चालू होता है। अब ये पर मंथ का क्या सिस्टम है मैं आपको यही बता देता हूँ। जैसे कि CFD प्लेटफॉर्म्स में आपने देखा होगा आपको 1 टाइम फी पे करनी होती है, दैट इज फॉर 50K अकाउंट अप्रॉक्स बिटवीन $250 और $350, इसी के बीच एक अच्छा 50K अकाउंट आता है। एंड वहीं पे ऑन द अदर हैंड इन फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म 1 स्टेप अकाउंट मोस्टली जो मैंने आपको पहले बताया कि 1 स्टेप अकाउंट्स होते हैं, इसमें जो 1 स्टेप पहला स्टेप है उसे हम इवैल्यूएशन फेज कहते हैं। जो फंडेड स्टेज होती है उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस अकाउंट्स, लाइफ परफॉर्मेंस अकाउंट, PA अकाउंट्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल 50K का अकाउंट जैसे कि आपको दिख रहा है $187 का दिख रहा है पर मंथ इवैल्यूएशन फेज। अब इवैल्यूएशन फेज जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया 80% ऑफ चल रहा है, 90% ऑफ जाता है। तो जब भी 80% ऑफ आता है ये आपको मिल जाएगा अप्रॉक्स $34-35 के आसपास एंड पर सिंगल अकाउंट। एंड इस 90% कम्स ऑफ ये आपको वही मिल जाता है 18.70 यानी $19 के आसपास। एंड ऑन द अदर हैंड फंडिंग टैक्स का ये जो आपको अकाउंट $125 का दिख रहा है, ये मैं आपको अंडर $50 कैसे करके दिखाऊंगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एंड फंडा प्रो फ्यूचर्स का अकाउंट आपको $79 का दिख जाएगा। अब सेकंड चीज़, जब हम फंडेड हो जाते हैं तब हमको एक एक्टिवेशन फीस पे करनी पड़ती है। एक्टिवेशन फीस का ये मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन अ 50K अकाउंट मेरे हिसाब से शायद $140 टू बी एग्जैक्ट $140 एक्टिवेशन फीस होती है। एंड इसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता, ये एक्टिवेशन फीस आपको जो इवैल्यूएशन स्टेज होता है आपको लाइव अकाउंट में कन्वर्ट करना होता है, तब आपको ये देनी पड़ती है। एंड जहाँ तक मुझे याद है इवैल्यूएशन स्टेज जैसे ही आप पास कर लेते हो उसके बाद आपके पास 3 दिन होते हैं उन इवैल्यूएशन को लाइव PA में कन्वर्ट करने के लिए। फंडा प्रो जैसे कि मैंने आपको बताया अब $79 का है एंड $129 की एक्टिवेशन फीस है। बट ये भी ऐसे ऑफर्स लाते रहते हैं जिसमें आपको अंडर $50 मेरे हिसाब से फ्री एक्टिवेशन मिल जाएगा एंड आपको ये अकाउंट मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था उसमें $3,000 का प्रॉफिट टारगेट था, इसमें भी 3,000 प्रॉफिट टारगेट है, बट इसका जो ड्रॉडाउन है वो खाली 2,000 ही है। एंड आपको इसमें एक नई चीज़ दिखने मिलेगी, डेली पॉज। डेली पॉज का क्या मतलब है, जैसे ही $1,000 का मेरा डेली लॉस होगा मेरा अकाउंट पॉज हो जाएगा, मुझे अकाउंट मेरा जाएगा नहीं, लूज नहीं होगा, अकाउंट पॉज हो जाएगा। यानी कल मैं दोबारा ट्रेड कर सकता हूँ, बट आज अगर मेरा $1,000 का लॉस हो गया है तो मैं आज ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। यही इसमें सिंपल सा एक नया रूल है। वहीं अगर मैं एपेक्स में ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के बारे में बात करूं या किसी उसमें भी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन के बारे में बात करूं, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में सब में सेम ही होता है। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का सिंपल ये मतलब होता है फॉर अ 50K अकाउंट, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 50K अकाउंट का बता रहा हूं तो 50K अकाउंट में $2,500 जो मेरा ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है उसका ये मतलब है अगर मेरा नंबर 50,000 से चालू हो रहा है और मैं अगर पहली ही अपनी ट्रेड लॉस कर दूं, दूसरी भी कर दूं, तीसरी भी कर दूं, जो मेरा टोटल ड्रॉडाउन मेरे पास है वो है $2,500 का। यानी मेरा बैलेंस अगर 47,500 से नीचे आता है तो मेरा वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, मैं वो इवैल्यूएशन लूज कर जाऊंगा। जिसका ये भी मतलब है अगर मैं $1,000 का प्रॉफिट करता हूँ तो जो मेरा ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है वो ऊपर चला गया है $1,000 एंड नीचे से भी ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड मेरा $1,000 ऊपर आ जाएगा। इसका ये मतलब है अगर मैंने फॉर एग्जांपल $1,000 का प्रॉफिट कर लिया है जो कि काउंटेड है फ्लोटिंग भी और बुक्ड भी। फ्लोटिंग काउंटेड का फ्लोटिंग या बुक का डिफरेंस ये है अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई $50,000 पे ट्रेड लिया एंड वो पोजीशन $1,000 का मूव करके वापस आ चुकी है, मुझे ब्रेक इवन बुक हो चुका है, लेकिन जो मेरा थ्रेशोल्ड है वो 1,000 से बढ़ चुका था, वो 1,000 से फ्लोटिंग ही गया पर बढ़ चुका था। यानी इसका मतलब ये है कि अब मेरा जो न्यू ड्रॉडाउन है वो 47,500 से हट के 48,500 आ चुका है। तो आई होप जो ट्रेडिंग थ्रेशोल्ड मैं आपको बता रहा हूँ आप समझे होंगे। सिंपल सा ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड का मतलब ये है अगर आपका $2,500 का ही एक लॉस ड्रॉडाउन है तो वो $2,500 आपके प्रॉफिट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे तो मतलब नहीं, ऊपर ऊपर ही होता रहेगा। वहीं आ जाते हैं हम कंसिस्टेंसी की तरफ। अब सब फर्म में कंसिस्टेंसी अलग है। एपेक्स 30% ऑफ द कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो करता है। फंडिंग टिक्स वहीं पे ऑन द अदर हैंड 40% ऑफ द कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो करता है। एंड
फंडा प्रो 45% ऑफ द कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो करता है। कंसिस्टेंसी रूल का यही मतलब है कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है उसका फॉर एग्जांपल एपेक्स के लिए 30%, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 3000 का प्रॉफिट कर रहे हैं तो $1000 का प्रॉफिट एक दिन में ही होना चाहिए। $1000 से ज़्यादा अगर आपका एक दिन का प्रॉफिट जा रहा है तो आपको या तो अपना प्रॉफिट जो आप टोटल पे आउट ले रहे हैं वो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। यही आपका बेसिक कंसिस्टेंसी रूल है। एपेक्स एक और रूल भी फॉलो करता है ऑन द लाइव अकाउंट्स, दैट इज पी अकाउंट्स। एपेक्स के जो इवैल्यूएशन अकाउंट्स है उसमें आपका सिर्फ एक ही रूल मायने रखता है, दैट इज ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड। बस इसके अलावा एपेक्स का जो इवैल्यूएशन है उस पर आपके कोई रूल मायने नहीं रखते। एंड जो आपका पी अकाउंट होता है उस पर ही सारे रूल्स लागू होते हैं, दैट इज ड्रॉ डाउन ऑल्सो, कंसिस्टेंसी ऑल्सो एंड पीएनएल रूल ऑल्सो। पीएनएल रूल का क्या मतलब है? पीएनएल रूल का ये मतलब है कि जो आपका एक दिन का प्रॉफिट या लॉस है, ये मेरी बात आप ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस आपका 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फॉर अ 50K अकाउंट 750 इज द नंबर, दैट इज 30% ऑफ द टोटल जो ड्रॉ डाउन है उसका। अगर आपका एक दिन में 750 से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो आपका 30% पीएनएल रूल एक्सीड करेगा। 30% से लॉस हो रहा है तो वो आपका 30% पीएनएल रूल एक्सीड करेगा, जिसका मतलब है जो आपका जो भी प्रॉफिट है जब भी आप निकालने जाओगे वो जीरो कर दिया जाएगा कि आपने यहाँ रूल ब्रीच करा है। अब ये कुछ छोटे छोटे ट्रैप्स हो जाते हैं जो कि हमारे इंडियन ट्रेडर्स को फंसाते हैं, बट अगर आप पढ़े लिखे हो एंड आप सही से सारे रूल्स पढ़ के फ्यूचर्स ट्रेड करो तो मुझे नहीं लगता पे आउट निकालने में किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स एक बहुत अच्छा तरीका है पैसा बनाने का, ये सब्स्टिट्यूट है हमारे फॉरेक्स से। एंड मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें कलर इन्फॉर्मेशन बताई गई है, दैट इज प्रॉफिट बफर, 2% प्रॉफिट बफर। ये तो ऐसा एपेक्स में कोई रूल ही नहीं है। सेफ्टी नेट एक रूल है एपेक्स में, वो भी पीए अकाउंट्स पे ही माना जाता है। वो रूल क्या होता है मैं आपको एक बार वो ओवरव्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर अ 50K अकाउंट 2500 जो उसका ड्रॉ डाउन है वही उसका प्रॉफिट बफर है, प्लस ऑल्सो $100। फॉर एग्जाम्पल जो $50,000 का अकाउंट है उसका ड्रॉ डाउन जो 2500 था, जब आप टोटल बैलेंस 52500 प्लस $100 टू बी एग्जैक्ट 52600 आप बना लेते हो, तभी आप उसमें से $500 पर अकाउंट निकाल सकते हो। यही एपेक्स का एक पहला मिनिमम विड्रॉल कंडीशन है। एंड वहीं ऑन द अदर हैंड फंडा प्रो फ्यूचर्स की एंड फंडिंग टिक्स के भी कुछ सिमिलर ही रूल्स हैं। आप एक बार जाकर उनको भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि ये इन डेप्थ वीडियो नहीं है, बिल्कुल आपको कट टू कट हर किसी का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे आपको फ्यूचर्स के बारे में पता चल जाए। बाकी इन सब का इन डेप्थ रिव्यू मैं किसी दिन बना दूंगा। अभी मैं आपको फटाफट से स्क्रीन पे आके एक बार फंडिंग टिक्स का ये अकाउंट जो कि 50K अकाउंट है जो आपके 125 का दिख जा रहा है, मैं इस अकाउंट को आपको $50 के अंदर खरीद के दिखाऊंगा। जो मैंने एपेक्स का आपका अकाउंट बताया, अगर एपेक्स का 50K का अकाउंट ले रहा हूँ तो मुझे टोटल कॉस्ट क्या पड़ रही है मैं वो भी आपको एक बार अंदाजा दे देता हूँ। एपेक्स का अगर मैं 50K अकाउंट अगर 90% ऑफ है तब देता हूँ तो $18 का मेरे को 18.72 भी एक्जैक्ट का मेरे को मिल जाता है। एंड मेरी $140 एक्टिवेशन फीस जाती है। एक्टिवेशन फीस मोस्टली अकाउंट साइजेस पर डिफर करती है, मोस्टली $10 का ही फर्क आता है। एंड अकाउंट साइजेस के डिफर से भी ये भी मतलब है, लोग ये सोचते हैं 50K अकाउंट इज अ सफिशिएंट अकाउंट एंड उसी पे आपको ऑप्टिमल अकाउंट है, आपको ट्रेड करना चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर एक स्टार्टिंग ट्रेडर हो, अगर आप अभी ट्रेड करना चालू कर रहे हो फ्यूचर्स पे, तो आप 50K यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे खासे ट्रेडर हो, आपको लगता है कि आपका स्किल बहुत अच्छा है, आपका स्किल बहुत सही है, देन मेरा आपको सजेशन यही है कि आप बड़े अकाउंट्स में स्विच करें। क्योंकि अगर आप देखोगे बड़े अकाउंट्स में इवैल्यूएशन देखो सबके सेम ही है, इवैल्यूएशन में इतने कोई रूल्स है नहीं, इवैल्यूएशन आप इजीली पास कर लोगे स्कैल्पिंग करके। तो अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, आपको बड़े अकाउंट पे ही जाना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े अकाउंट्स के लाइव अकाउंट पे पहुंचोगे यानी पीए अकाउंट्स पे पहुंचोगे, वैसे वैसे ही आप देखोगे कि जो प्रॉफिट बफर है वो कम हो गया है, क्योंकि ड्रॉ डाउन जैसे जैसे कम होता जाता है, बड़े अकाउंट जाते जाते वैसे ही प्रॉफिट बफर कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50K पे तो प्रॉफिट आप तब निकाल पाओगे जब टोटल बैलेंस आपका 52600 पहुंचेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मुझे 300K पे निकालना है परसेंटेज वाइज, जब मैं 7500 प्लस $100 पहुंचूंगा, यानी टू बी एग्जैक्ट 307,600 पे पहुंचूंगा, तब मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। कंपेरेटिवली परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मेरे को बड़े अकाउंट्स इन पीए ज़्यादा बेटर लगते हैं। एंड अगर मुझे स्टार्ट करना है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो इवैल्यूएशंस आर मच बेटर। अब मैं फटाफट से आपको प्रोसेस और बाइंग का चैलेंज दिखा देता हूँ। मैं एक फंडिंग टिक्स से आपको चैलेंज बाय करके दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको ट्रेडोवेट में अपनी गलती बता देता हूँ जो कि मैंने पर्सनली करी थी एपेक्स के लाइव अकाउंट्स पे।
जो कि बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक है, पर आप वो ना करना कि बहुत से लोगों को ट्रेडोवेट यूज़ नहीं करना आता है। तो मैं आपको एक बार वो ही बताता हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ, आप देख रहे हो मैंने फंडिंग टिक्स डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया है एंड अब मैं अपना वही 1 स्टेप फंडिंग टिक्स प्रो चैलेंज बाई करने वाला हूँ। तो मैं आप सबसे आपको देख रहा हूँ कि $77 का पड़ रहा है। अगर मैं $5000 चूज़ कर रहा था एंड अगर मैं $1000 चूज़ कर रहा हूँ एंड मैं हेलो 40 जो कि अभी का रेफरल कोड यूज़ कर वो कर दे रहा हूँ, सेम अकाउंट मेरे को $46.20 का पड़ जाता है। अब मैं फटाफट से एक बार ट्रांजैक्शन कर लेता हूँ, देन मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। एंड अब मैं आपको ट्रेडोवेट एक बार लॉगिन करके दिखा सकता हूँ। ट्रेडोवेट का अगर आपके पास मैक है तो आप भी डाउनलोड कर सकते हो एंड अगर आपके पास पीसी है तो आप वेब ब्राउजर से भी ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडोवेट जब आप लॉगिन करते हो तो सबसे पहले आपको आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाल दोगे जो आपको आपका फंडिंग टिक्स वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने स्ट्रीट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, स्ट्रीट वगैरह ये सब बेसिक जो आपकी डिटेल्स है, आपका नंबर, आप ये सब डाल दो एंड देन आप सिग्नेचर कर दो। उसके बाद एक आपका नॉन प्रोफेशनल आएगा, आपको उसमें नॉन प्रोफेशनल चूज़ करना है क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हो। उसके बाद जब आपने सब्सक्राइबर एग्रीमेंट वो साइन कर दिया है, देन आपको सिमुलेशन लॉन्च कर देना है। उसके बाद जब आप ट्रेडोवेट में आप एंटर हो जाते हो तब आप देख सकते हो कि आपका एक पूरा पोर्टल खुल जाता है, ऊपर आपका अकाउंट बैलेंस दिख जाएगा। देन आप यहाँ से मिनी या माइक्रो चूज़ कर सकते हो। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ NQ में ट्रेड करता हूँ एंड मैं आपको NQ में बाय सेल ट्रेड करके दिखा देता हूँ। एंड जो एक गलती मैंने करी थी वो भी मैं आपको स्टोरी टाइम दे देता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं अपने एपेक्स के लाइव अकाउंट ट्रेड कर रहा था तो आफ्टर बुकिंग प्रॉफिट इसमें क्या होता है, ट्रेडोवेट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है, CFD प्रॉफिट्स में डिफर कैसे करते हैं मैं आपको एक बार वो ओवरव्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ। CFD प्रॉफिट में जब भी आप ऑर्डर डालते हो, आप फॉर एग्जांपल MT5 में अपना पंच कर देते हो ऑर्डर एंड देन आपको प्रॉफिट बुक करना है। आपको प्रॉफिट आप बुक करके उसमें कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं होते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर्स में क्या होता है, अगर आपका कोई ऑर्डर पेंडिंग हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने करंट मार्केट प्राइस पे बाय करा है एंड देन आप SL TP जो लगाते हो, SL या TP भी ये भी एक अपनी तरह में ऑर्डर्स ही होते हैं। इधर से ऑर्डर पंच हो रहा है तो उधर ऑर्डर क्लोज होगा ही होगा। तो वहीं पे पिछली बार मैंने क्या करा था, एक मेरा ऑर्डर सेल टाइम का ओपन छूट गया था एंड मैं जिम चला गया। उसके बाद 2 घंटे वही ऑर्डर वही पोजीशंस रनिंग रही एंड मैंने अपना पूरा ड्रॉडाउन उस दिन शायद NFP या कोई न्यूज़ थी, मेरे को याद भी नहीं था एंड मुझे पता था कि मुझे 6:30 ट्रेड करना है। मैं जैसे ही अपने PC पे आके बैठा, मैं देखा कि मैंने वो अपने तीनों एपेक्स के लाइव PA अकाउंट जिस पे अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट चल रहा था वो मैंने लूज़ कर दिया। वो भी किस मिस्टेक की वजह से, क्योंकि मैंने ऊपर आप यहाँ देख रहे होगे, आपको एक दिख रहा होगा एग्जिट एट मार्केट एंड कैंसिल। अब एग्जिट एंड मार्केट तो मैंने कर दिया लेकिन कैंसिल करना मैं भूल गया था। कैंसिल जो पेंडिंग ऑर्डर्स है उसको आप जब तक कैंसिल नहीं करोगे तब तक आप थोड़ा सेफगार्ड नहीं खेल रहे हो। तो सारे ऑर्डर जब भी आप ये ध्यान रखना, ट्रेडोवेट आप यूज़ कर रहे हो वो आप सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दो, क्योंकि इससे आपके ट्रेडिंग पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे तो पड़ा। हाँ जी गाइस, तो आउटरो शूट करना मैं भूल गया था। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, आपको मुझे करेक्ट करना हो, आप मुझे प्लीज़ करेक्ट करना। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ट्राई करूँगा कि मैं वेराइटी ऑफ ट्रेडिंग कंटेंट इस पर डालता रहूँ, ना कि सिर्फ एक चीज़ पर अटक जाऊँ, जैसे प्रॉफर्म ट्रेडिंग। एंड मैंने पहले ट्राई किया था कि मैं CFD प्रॉफर्म का थोड़ा कंटेंट बनाऊं, पर मैं बना नहीं पाया। लेकिन अब मैं अलग अलग धीरे धीरे चीज़ें ट्राई करूंगा, जिसमें से पहले मैंने फ्यूचर्स चूज़ किया है, देन मैं ट्राई करूंगा कि मैं स्टॉक मार्केट एंड अदर ट्रेडिंग जो भी कंटेंट है वो बना पाऊँ। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे कमेंट में बताना, अगर कुछ अच्छा किया हो तो भी कमेंट में बताना। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।